लाखों करोड़ों बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों को। क्वेश्चन आंसर तो वो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, पर सबसे इनको डिफ़िकल्टी होती है सेक्शन सी यानी कि ग्रामेटिकल सेक्शन में, स्पेशली डू एट डायरेक्ट्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स में। थोड़ी यानी माइनर मिस्टेक की वजह से उनके सारे नंबर जो हैं कट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो आज मैं बच्चों इसी का सलूशन लाई हूँ और आज हम पढ़ेंगे डू एज डायरेक्ट, जिससे आपके 5 नंबर श्योर हो जाएं, पक्के हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आपको पूरा फुल मार्क्स 5 नंबर बिल्कुल मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डू एज डायरेक्ट। और डू एज डायरेक्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसमें हमें सो दैट का यूज़ करना है। तो चलिए पहला आंसर हम करेंगे, आंसर नंबर 1। तो कैसे बनता है बच्चों, द बॉक्स इज, यहाँ पे वेरी की जगह पे हम सो का यूज़ करेंगे। द बॉक्स इज सो हैवी दैट, अब इसको हम सेंटेंस को हमें कंबाइन कर लेना है, इसमें कंजक्शन हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, फादर सेड टू हिज सन गो एंड पे योर फीस एट वंस। अब देखिए ये कौन सा क्या है, इसमें हमें करना है, इसमें हम चेंज इनटू नरेशन, यानी कि हमें नरेशन में चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अभी कैसा सेंटेंस है देखिए, ये हमारा इन्फिनिट, हमारा जो है ये कैसा सेंटेंस है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम टू का यूज़ करते हैं यहाँ, यानी कि वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो कैसे बनेगा चलिए ये भी देखते हैं। द फादर इज, द फादर, अब इसमें फादर अपने सन को क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब से पहले हम टू का यूज़ करेंगे। टू गो एंड पे। अब देखिए अब इसमें हमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, योर की जगह पे क्या आएगा, जो यू क्या है आपका, योर जो यू जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज सन, ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज फीस। अब देखते हैं थर्ड, हु रोट यू दिस लेटर। अब इसमें इसका आंसर क्या है, इसमें हमें क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है। तो वॉइस हमारा क्या होगा, अब इसमें हमें चेंज द वॉइस, हु रोट यू दिस लेटर। अब देखिए जैसे कि हम वॉइस में, मैंने वॉइस की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके देख भी सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे हूँ का क्या, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई होम का यूज़, बाई होम बन जाता है। तो बाई होम, अब ये देखिए किस टेंस में है, ये पास्ट रोट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो वाज और वर्ब का यूज़ होता है। हूँ हमारा सिंगुलर नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज। बाई होम वॉज, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस लेटर, बाई whom was this letter written, वर्ब का थर्ड फॉर्म, written टू, अब किसमें यू भी है तो टू यू। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हैंग हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हैंग हिम, उसे लटका दो, ये कैसा सेंटेंस है हमारा, ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और जब भी हम पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं,
इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम लेट और बी का यूज़ करते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लेट का यूज़ करेंगे, लेट, उसके बाद हम हिम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट हिम बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हैंग्ड। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसमें पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें हमें नॉन फाइनाइट वर्ब ढूंढना है। नॉन फाइनाइट में देखिए 3 होता है आपका, एक जीरंड होता है, पार्टिसिपल होता है और इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव हमेशा वर्ब में टू लगा के बनता है जो मेन वर्ब होता है, और आपका पार्टिसिपल कैसे इन्फिनेटिव बनता है। अब देखिए जीरंड कैसे बनता है, जीरंड हमेशा वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है। तो इसमें आईएनजी इसमें लगा हुआ है, इसमें स्मोकिंग में, तो स्मोक में आईएनजी लगा है, तो इससे हम समझ जाएंगे ये हमारा क्या है, जीरंड। तो क्या बनेगा, तो इसमें पिक आउट आपका स्मोकिंग जो है क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, स्मोकिंग। इसमें क्या है आपका नॉन फाइनाइट स्मोकिंग। अब देखिए अगला नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर वर्मा टीचर्स इंग्लिश। अब इसमें भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत ही इजी है, तुरंत बना लेंगे। तो क्या है हमारा, मिस्टर वर्मा टीचर्स इंग्लिश। सबसे पहले हम क्या करते हैं, और इस पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश। तो आंसर नंबर 6। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। इंग्लिश, उसके बाद देखिए किस टेंस में है, वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का केस में क्या लगता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज आर एम लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा क्या है, इंग्लिश सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। इंग्लिश इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीज का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाई मिस्टर वर्मा, बाई मिस्टर वर्मा। अब देखिए 6 क्वेश्चन है हमारा, मुंबई इज मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया, रिराइट इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द सेंस। इसमें हमें सेंस भी चेंज नहीं करना है और इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 7। तो क्या हो जाएगा, नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज मुंबई इन इंडिया। तो नो अदर सिटी is as beautiful as Mumbai in India। तो इसमें हमारा सेंस भी नहीं चेंज हुआ और हमारा पॉजिटिव डिग्री भी बन गया। तो देखिए इसमें इसका मीन्स भी नहीं चेंज हुआ और साथ में इसका पॉजिटिव डिग्री भी बन गया, यानी कोई भी इंडिया में कोई भी शहर इतना सुंदर नहीं है जितना कि मुंबई। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द टीचर सेड टू हिम व्हाई आर यू लेट। इसमें भी किसमें हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए करते हैं इसका आंसर नंबर 8। अब क्या है, द टीचर सेड टू हिम। अभी देखिए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम सेड टू को हमेशा आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द टीचर। अब टीचर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, आस्क्ड हिम। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड स्टार्ट होते हैं वो आपस में अपने खुद में ही क्या करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। इसमें हमें कंजक्शन अलग से नहीं लगाना होता है और उसी को कंजक्शन का यूज़ करेंगे, यानी कि वाई हमारा क्या बनेगा, कंजक्शन का काम करेगा और इसको हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू सेकेंड पर्सन है, इसीलिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ही। वाई ही, अब देखिए वॉज है, अब वॉज को किस में हम कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा आर है, सॉरी आर है, को आर को हम वॉज में कन्वर्ट करेंगे। वाई ही वॉज लेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसमें भी हमें कितने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए सेंटेंस को देखिए ध्यान से, सेंटेंस हमारा क्या है, गैलीलियो ने कहा कि अर्थ मूव राउंड द सन। अब ये हमारा कैसा सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल जहाँ ट्रुथ होता है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि उसके अब अगर ये प्रेजेंट में है तो हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो हमेशा पास्ट में ही रहेगा। तो क्या होगा, गैलीलियो सैड, केवल कंजक्शन दैट का यूज़ करना होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गैलीलियो said that the earth moves round the sun। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हैज़ ही कुक्ड फूड। तो इसमें हम गिव ए निगेटिव शॉर्ट रिस्पॉन्स, हमें निगेटिव बनाना है पर इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए टेंस को देखेंगे, टेंस क्या है इसमें, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैज सी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बनाया है। अगर इसको हम हिंदी में अगर निगेटिव सेंस में कहेंगे, रिस्पॉन्स देंगे तो क्या होगा, नो सी हैजेंट, नहीं उसने नहीं बनाया। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 10 वाला, नो, नो सी हैजेंट, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यू विल नो योर रिजल्ट टुमारो। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चन टैग बनाना था, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में ऐड करना है। ये कि हमारा हो गया क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, बहुत इजी होता है ये हमारा, इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव में बनेगा। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी, किस टेंस में है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो विल का क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, उसके बाद हमारा प्रोनाउन क्या है, यू। तो अगर अफर्मेटिव में है तो ये निगेटिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 11 का क्या हो जाएगा, वॉन्ट, क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म विल का वॉन्ट हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव में है तो इसका निगेटिव बनेगा तो वॉन्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्रोनाउन हमारा क्या है इसमें, यू। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेहा कट्स एन एप्पल। इसको हमें निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, टेंस हमारा क्या है, क्या कट्स, वर्ब में यस लगा हुआ है तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निगेटिव बनाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर 12 क्या हो जाएगा, नेहा। अब क्या लगता है इसमें निगेटिव में क्या लगेगा, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज होगा। तो नेहा सिंगुलर है तो डज नॉट, नेहा डज नॉट कट, अब यस या यस हट जाएगा, कट एन एप्पल। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, अब्दुल गेव मी ए पेन। अब इसमें भी हमें वॉइस में चेंज करना है, तो बहुत इजी आपको आ गया होगा। देखिए आंसर नंबर 13, तो क्या होगा,
ने अब्दुल गेव ए पेन। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनेगा इसमें, बहुत इजी। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई। आई वॉज गिवन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिवन ए पेन, बाई लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई अब्दुल। अब देखिए एंड 14 नंबर क्वेश्चन है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसमें भी हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए अगर इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर टेंस अगर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो ही सेज टू मी, अगर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट है तो हम सेज को टेल्स में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। अब कंजक्शन दैट, अब दैट हो गया। अब देखिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो क्या हो जाएगा, ही। अब टेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना है तो हमारा क्या बनेगा, ही टेल्स मी दैट ही इज हो जाएगा, ही इज, क्योंकि ही के साथ हम इज लगाएंगे, ही इज। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमें, अब देखिए क्या था इसमें, योर। अब योर क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, माई। तो माई, तो क्या हो जाएगा, ही इज माई फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट, यू हैव सीन द पिक्चर एंड। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, सो आई हैव, सो आई हैव, सो हैव आई, सो आई एम, सो एम आई। अब देखिए इसमें क्या, कौन सा सही होगा, यस, इसमें आपका पहला वाला ए वाला सही होगा। यू हैव सीन द पिक्चर एंड सो आई हैव। अब देखिए 16 क्वेश्चन हमारा है, as soon as he knew my result he informed me, rewrite the sentence using no sooner than। अब इसमें हमें as soon as दिया हुआ है, उस इन प्लेस ऑफ as soon as हमें no sooner than का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे उसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें as soon as की जगह पे हमें no sooner का यूज करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 16। तो आंसर नंबर 16 क्या होगा, नो सूनर। अब देखिए इसको हमें टेंस पहचानना है। टेंस हमारा क्या है, न्यू लगा हुआ है तो अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये समझ जाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखिए नो सूनर में हमेशा हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब ये देखिए अब हमें क्या करेंगे, न्यू को नो में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डिड लग चुका है। और प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड लग जाते हैं तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट देन, यू है ये रिजल्ट देन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये हटा के हम कॉमा हटा के हम देन का यूज करेंगे। देन ही इन्फॉर्म्ड मी।
क्वेश्चन नंबर 17. No sooner does the pew ring the bell than the student go to their classes. Rewrite the sentence using as soon as. अभी हमने क्या किया, as soon as की जगह पे हमने no sooner than का यूज़ किया. अब हम क्या करेंगे इस वाले में, no sooner को हटा के हमें as soon as का यूज़ करना है. तो हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, उसी का जैसे बनाया उसी का अपोजिट हम कर देंगे. यानी कि जहाँ पे हमारा नो सूनर है वहाँ पे हम एज सुन एज का यूज़ करेंगे. तो कैसे बनेगा, एज सून एज द. अब हमें क्या करेंगे, इसको किस टेंस में है देखिए आप, डज लगा हुआ है तो हम जान जाएंगे सिंपल हमारा ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. तो हम वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे. एज सून एज द प्यून, यहाँ पे रिंग्स हो जाएगा, वर्ब में यस या ईएस लग जाएगा. रिंग्स द बेल. अब इसमें देन हटाना है, देन हटा के हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे. द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस. अब देखिए 18 नंबर क्या है हमारा, एज सुन एज द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ. इसमें रिराइट द सेंटेंस यूजिंग हार्डली एंड व्हेन. इसमें हार्डली और व्हेन का यूज़ करना है. तो हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे एज सुन एज लिखा वहाँ पे हम किसका यूज़, यहाँ वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हार्डली. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो देखिए जिस टेंस में होगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो क्या है, एज सुन एज क्या हो, हार्डली हैड द गार्ड वेव द ग्रीन, हार्डली हैड द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग व्हेन. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा हटा के हम व्हेन का यूज़ करेंगे. व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ. अब देखिए 19 देखेंगे. 19 क्या है, इफ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प यू. रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस. इसमें हमें अनलेस का यूज़ करना है. तो देखिए यहाँ पे इफ़ की जगह पे हम क्या करेंगे, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा 19. देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ की जगह पे हमें अनलेस का यूज़ करना है. अनलेस उसके बाद क्या लिखेंगे, अनलेस ही हैज़ टाइम. अब देखिए अनलेस अपने में ही निगेटिव होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे निगेटिव सेंस यानी कि डज नॉट का यूज़ नहीं करना है. अनलेस ही. अब देखिए ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हमेशा क्या आता है, हैज़ आता है, हैव नहीं आता है. तो ही हैज़ टाइम, क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पे, हैज़ का मतलब होता किसी चीज़ का पास होना. यानी कि अनलेस ही हैज़ टाइम यानी कि किसी टाइम उसके पास नहीं है. अनलेस ही हैज़ टाइम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ही विल नॉट हेल्प यू. अब देखिए 20 वाला, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले. अब इसमें भी हमें क्या करना है, अनलेस का यूज़ करना है, इफ़ को हटाना है. तो हम आंसर नंबर 20. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इफ़ की जगह पे अनलेस यूज़ करेंगे. अनलेस इट रेन्स, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, निगेटिव इसमें नॉट नहीं लगा हुआ तो नॉट रेन्स ही होगा. तो अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे. अनलेस इट रेन्स वी
will play. Unless it rains we will play. तो बच्चों, आई होप ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, इसी तरह जो है आप हमें हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए इतनी ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल जो है वीडियोस बनाते रहें। अब मिलेंगे इसी तरह अगले पार्ट में, और अगला पार्ट हमारा होगा फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी है आपका इसके भी आपके 5 नंबर श्योर पक्के हो जाएंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।